गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हो गई 23 जनवरी, वक्त हो चुका 10:23। आज सुबह ही एक बुकिंग मिली है 5 दिन के लिए। ज़्यादा रनिंग तो नहीं है, जयपुर की है, मैरिज गार्डन से होटल वगैरह। और अगर कोई गेस्ट आए तो उनको पिक करने एयरपोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा। अभी मैं सर को पिक करने होटल पे ही जा रहा हूँ। और ट्रैफिक मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा हो रखा। अभी 200 फीट पे 25 मिनट का रास्ता दिखा रहा, सिर्फ 3 किलोमीटर का। तो ट्रैफिक थोड़ा सा आजकल सहन करना पड़ रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे बन रहा है, गुड़गांव दिल्ली बन रहा है, जयपुर भी। तो 5 दिन अब बाहर कहीं नहीं जाना होगा, यहीं जयपुर में घूमना है। आदमी को ज्यादा राजी नहीं होना चाहिए, नजर लग जाती है। अब मैं वहां से निकला था, सर का मेरे से फोन आया था। ये एक्चुअली क्या, मुंबई से कोई पार्टी आ रखी है, उनकी यहाँ शादी है। तो उन्होंने गाड़ी तो मेरे से मंगवा ली कि गेस्ट वगैरह लेके आने। अब यहाँ पे आए तो उनको लगा कि सारा काम एक ही गाड़ी से हो जाए। अब उन्होंने गैस सिलेंडर, भट्टी, भगोले, कढ़ाई, गुरुद्वारे से सामान जो कैटरिंग में जाता है वो बोले भैया वो भी लोड करके मैरिज गार्डन लेके जाना है। तो मैंने बुकिंग कैंसिल कर लिया, ऐसे नहीं चलता। अब इस गाड़ी में तो कैसी भगोले भट्टियाँ तो कैसी डाल दूँ मैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर जो पिकअप चार्जेस रहते हैं वो उन्होंने पे कर दिए। अच्छा था, बुरा भी नहीं माने थे, और वो बंदे समझदार भी थे, समझ गए थे गाड़ी देख के ये सारा इसमें हो रहा नहीं है। चलिए वापस लोकल में चलाते हैं। बज गए दोपहर के 12। अभी यहीं से एक लोकल पिकअप आ गया 2 घंटे के लिए। हाँ ये एंटर डेस्टिनेशन है। तो यार अपने को सोसाइटी डालना है, तो अगर मैं डालूंगा तो इसमें आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहता कि इसमें आए। तो उन सर को कर दिया ड्रॉप। उसमें थोड़ा सा झमेला ये था कि उन्होंने ओला से बुक करी थी 2 घंटे की रेंटल। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने OTP डाल दिए। अब उनको क्या है कि ड्रॉप लोकेशन डालनी होती है कि आपको जाना कहाँ है। तो वो सर ड्रॉप लोकेशन डालने को तैयार नहीं थे कि ऐसे ही आपको ओरली बता देता हूँ, आप चले, लेकिन मैं इसमें लोकेशन डालूंगा नहीं। तो फिर मेरे को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी सी फील हुई, मैंने उनको मना कर दिया। फिर उन्होंने रीज़न बताया कि बीवी फ़ोन चेक करती है घर पे, शाम को कहाँ गए थे। फिर यहाँ पिघल गया मैं कि प्रधानमंत्री आदमी है, सेवा करनी चाहिए। फिर मैंने कर दिया ड्रॉप। बताऊंगा तो नहीं मैंने कहाँ ड्रॉप किया, आसपास की लोकेशन अगर आपको पता लग रहा है तो आइडिया लगा लीजिए। आ गया था अल्बर्ट हॉल, क्योंकि यहाँ से SMS स्टेडियम के आसपास के SMS हॉस्पिटल की पिकअप आ जाते हैं। अभी यहाँ पे राइड आ चुकी है मानसरोवर की। आयोडेक्स मलिए घर पे। चलिए मुझे राइड कैंसिल करनी है, तो क्या होगा? कैंसिल करनी है? अभी मैसेज आया कि जाना नहीं है। तो सुबह से पता नहीं क्या चल रहा है। ये डॉक्टर साहब अंदर बैठे थे, किसी हॉस्पिटल जाना था। राइड स्टार्ट करी, 50 मीटर नहीं चली, इन्होंने राइड कंप्लीट करवा दी। 15 मिनट वेट करने के बाद फिर से उबर में राइड बच गई। इनको भी मानसरोवर ही जाना है, तो मिलते हैं इन मैम से। अगर एंटायर डे के लिए बुक करना है तो कितना रहता है? 3500 फॉर एंटायर डे। हाँ। उसमें किलोमीटर्स का कुछ नहीं है। तो मतलब कहाँ जाने के लिए? मतलब यूजुअली मेरा 10 किलोमीटर्स के अंदर ही रहता है रेडियस। ओके। और मैं मतलब मंथली बेसिस पे आती हूँ, तो 1-2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए चाहिए होती है। हाँ 3500 ही। इसका छोटी गाड़ी का 2500। आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ओके। सॉरी, एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो एम्ब्रियोज वगैरह ट्रांसफर कराते हैं, मतलब डॉक्टर ही होते हैं। ओके ओके। हाँ, हमारा इतना खूब है। हाँ ये भी खुद को डॉक्टर बोलते थे, फिर उन पे 1-2 जगह कुछ मीम बनने शुरू हो गए थे। इवन डेंटिस्ट पे भी होता था। हाँ अब वो नहीं बोलते इसलिए, लेकिन हमारे लिए वो डॉक्टर है, किसी के भी। एक्चुअली IVF सेंटर में जो मेनली एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं ना, जो एम्ब्रियोज डेवलप कराते हैं, मेडिसिन से अलग जो भी काम करना होता है जी जी, वो सारा प्रोसीजर हम ही करते हैं। ओके जी। तो आप यहीं पे सर्विस देते हैं फिर बाहर दिल्ली वगैरह? एम्ब्रियोलॉजिस्ट ना, मतलब एक साथ 3-4 सेंटर होते हैं उनके पास। ओके। तो यूजुअली हम लोग बाकी सारे सेंटर्स भी करते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक सेंटर पे पर्टिकुलरली इतने ज़्यादा साइकिल्स नहीं होते, तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट और कम है एक्चुअली इंडिया में, बहुत ज़्यादा। ओके। अभी धीरे धीरे थोड़ा डेवलप हो रहा है और इसका स्कोप बहुत अच्छा है। हाँ। तो ये है कि 8-10 सेंटर भी कवर करने होते हैं, कई बार आउट स्टेशन भी जाना होता है, कोई ज़्यादा बड़ा केस होता है। अच्छा अच्छा। साकेत में है ना?
रेजिडेंस जयपुर है, बाहर है? मैं दिल्ली से हूँ। फिर तो आपको ये ट्रैफिक बहुत कम लगता होगा। बहुत हाँ। खुली खुली सिटी लगती है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, अच्छा। पर धूप काफी तेज रहती है। आपका खुद का क्लिनिक नहीं है कहीं? नहीं, क्लिनिक नहीं होता एम्ब्रियोलॉजिस्ट का, मतलब हम Okay. लोग आईवीएफ जो स्पेशलिस्ट हाँ होते जी हैं हाँ जी ना, हाँ जी। उनके काउंटर पार्ट ही होते हैं। ओके। तो हम लोग उन सेंटर्स पे काम करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट का मतलब ऐसे पर्टिकुलरली, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास तो कोई नहीं जाएगा। अच्छा जी। मेनली जो मेडिसिन और जो हार्मोन्स लगते हैं हाँ। वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ओके। और कौन सा हार्मोन लगाना है और किससे एग्स अच्छे डेवलप हो रहे हैं, Okay, एम्ब्रियोज अच्छे से डेवलप हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम सजेस्ट करते हैं। ओके। और पूरा प्रोसीजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। अब डॉक्टर के हेल्पर हुए? हाँ, यू कैन से। हाँ। दिल्ली में एक ये क्या चीज चलती है कि साउथ दिल्ली का है या नॉर्थ दिल्ली का है, एक दिल्ली के लोग जो बहुत ज्यादा बोल लेते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, ऐसा कुछ है क्या, या ऐसी हल्ला है? बंदा टू बंदा वो पड़ता है डिफरेंस। ओके। हाँ, बाकी आप किस प्रोफेशन में हो वो डिफरेंस पड़ता है। जैसे हमें काफ़ी कम्युनिकेट करना पड़ता है पेशेंट को, तो हमें बोलने की आदत होती है। ओके। काफ़ी लोगों का ये है कि उनका अगर ऑफिस वर्क है, उनका यूजुअली किसी से कांटेक्ट नहीं होता, तो वो नहीं करते। ऐसा मतलब पर्टिकुलरली दिल्ली का फर्क नहीं पड़ता कि कौन से पार्ट से हैं। अच्छा जी। ये फर्क पड़ता है कि आप किस प्रोफेशन में हैं। ओके, मतलब साउथ दिल्ली में कौन से एरियाज आते हैं? साउथ दिल्ली में कौन से एरियाज हाँ हैं? जी। जैसे ग्रीन पार्क हो गया, ओके। और हौज खास, अच्छा जी। इंडिया गेट भी साउथ दिल्ली का ही पार्ट ओके है। ओके ओके। मतलब ऑलमोस्ट वो सेंट्रल और साउथ का कनेक्टिंग पॉइंट है। तो मतलब हवा ये बन चुकी है कि वहाँ के जो गर्ल्स वगैरह बॉयज वो बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एक्चुअली उनका क्या है ना, सब इंग्लिश मीडियम से एक तो पढ़े होते हैं, तो उसका फर्क पड़ता है। तो वो थोड़ा सा हाँ, मतलब एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन ऐसा है। हाँ, कह सकते हाँ हैं। ठीक है। लेकिन उनका क्या है ना, वो हर किसी से बात नहीं करते, उनकी ये गलत बात है। अच्छा। वो हर किसी से बात नहीं, उनको ये मतलब वो थोड़ा ना स्टैंडर्ड वाइज वो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन वाला हो गया। हाँ, हाँ। एक चीज इनकी मैंने नोटिस करी है, जितने भी तमिलनाडु, कर्नाटक और ये जो लड़की है ना उनके, ये अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं। उनको क्या भी लगता है ना, उनको ये लगता है कि नॉर्थ इंडिया जो ये वाला पार्ट है, जैसे राजस्थान और ये दिल्ली वगैरह, तो हम लोग इंडिया के कल्चर को खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए भी वो थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं बात करने में और इंडल्ज होने में। इसके लिए क्या करना होता है? अच्छा, पहले तो आपने साइंस ली होगी। हाँ, मैंने पहले फार्मेसी की है। ओके। उसके बाद फिर ये माइक्रोबायोलॉजी में वो किया था। फिर मतलब एम्ब्रियोलॉजी का एक अलग से कोर्स होता है, तो वो करना पड़ता है। तो वो अच्छा। हाँ, यूपी के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर वैसे ही अच्छा होता है। क्यों? आप देखो ना, आप सारे राइटर्स देख लो यूपी से हैं, हाँ। और आप अभी स्टैंड अप कॉमेडियन देख लो, ऑलमोस्ट यूपी से ही है। हिंदी की नॉलेज थोड़ी ज्यादा होती हाँ। है ना, मतलब हिंदी ज्यादा यूज होती है यूपी में, और वो हिंदी अलग-अलग बोलते तरह की बहुत अच्छा है। लैंग्वेज यूज होती है। हाँ, हिंदी में भी लैंग्वेज अलग अलग, मतलब भले ही आप अलग अलग एरिया से ले लो, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होती है। आप वेब सीरीज के आर्टिस्ट देख लो, हाँ। ऑलमोस्ट राइटर भी यूपी के निकलते Maximum यूपी हैं, के एक्टर हैं। भी यूपी के निकलते हैं, क्योंकि हाँ। इनकी हिंदी बहुत अच्छी है। वो हिंदी को फील कर पाते हैं। हाँ। अगर आपने सोचे बचपन से पढ़ी ही नहीं है हिंदी, मतलब आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, हिंदी से हाँ। उतना कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे आप। आपको जो फील फिर इंग्लिश में आएगा वो हिंदी में नहीं आएगा। हाँ, और वही हिंदी है। के लिए और इंडिया में ऑडियंस उतनी ज्यादा हाँ, नहीं और है। उनकी जो हिंदी की ग्लोसरी है ना, वो भी बहुत शानदार है। जो एक खड़ी हिंदी होती है ना, वो बोलेंगे तो हर किसी को समझ आ जाती है। हाँ। और राजस्थानी का ये हो गया कि राजस्थान खुद के अंदर कोई 10 लैंग्वेज है। यूपी का जो ऑडियंस है ना, जो उनका बहुत ज्यादा है, उनकी खड़ी हिंदी पे सबको समझ में आती है। हाँ। वो क्योंकि क्या होता है ना, जैसे राजस्थानी में आप देखो तो हम लोग को नहीं समझ आती, मारवाड़ी और जो भी यूज होता है लैंग्वेज, तो नहीं समझ आती। कोई कोई वर्ड अगर समझ आ गया तो आ गया, नहीं तो वो पूरी तरह से नहीं समझ आती। अच्छा। वो हम लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे बाउंसर जाती है। हाँ, ये भी। पर हिंदी ये है कि मतलब एक्सेप्ट की हुई है सबने, और सब लोग समझ पाते हैं बहुत आसानी से। तो अच्छा है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी है, आप फील कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो। अरे उनको तो नहीं आती भाई, जो आंध्र प्रदेश वगैरह से जो समुद्र के टच के जो एरिया से लोग आते हैं ना, आती नहीं है उनको। यहाँ आने के बाद अलग लैंग्वेज बनाई हाँ। हुई है ना, वो उसको और वो ही खुद की ही बोलेंगे। prefer करते हैं। वो मेरे साथ घूमने भी चलते हैं ना, कई बार आंध्रा वगैरह से लोग आते हैं, तो वो गाने भी खुद की चलाते हैं। तब मैं पता लगता है कि ये जो श्रेया घोषाल है, अरिजीत सिंह है, इन्होंने उनकी लैंग्वेज में गाने गा रखे हैं। वहाँ से रिदम चुरा चुरा के इधर पेस्ट कर रखी है इन्होंने। बॉलीवुड में काफी सारे काफी उन्होंने उनके गाए। सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं।
रिदम बहुत समझ अच्छी नहीं मिलती आते। है। हाँ मैम को कर दिया लाके मानसरोवर ड्रॉप। एक तो ये डॉक्टर्स के इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कि आप उनके नाम ही नहीं ले सकते। अब चाय नाश्ता करके रूम की तरफ जा ही रहता है, इतने में अमेठी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं इधर, उनका फ़ोन आ गया, उनको ड्रॉप करके आना वहाँ पे। राइडर को कर दिया लाके ड्रॉप। एक्चुअली वो भी अमेठी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं थे। अमेठी के आसपास बहुत सारे रिसोर्ट्स खुल गए अब, क्योंकि जंगल एरिया है पूरा ये, तो लोगों ने जो भी यहाँ पे ज़मीनें थी उनमें बड़े बड़े रिसोर्ट्स, जो आउट स्टेशन या डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जो लोग आजकल हायर करते हैं वैसे कर रखा है। तो ये कोई मेकअप की टीम थी पूरी, मानसरोवर से आई थी। अब इनका ड्रॉप जो है नाइट में वापस है रिटर्न, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ से मुझे कोई वापस पिकअप मिल जाता है, नहीं मिला तो फिर वापस इन्हीं को लेके जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। बाकी है पूरा बीहड़ एरिया। बज गए शाम के 8 और मैं पहुंच चुका वापस शास्त्री नगर जयपुर। वो एक कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो जो ड्रॉप लोकेशन थी वो एक्चुअली जंगल ही था पूरा, लेकिन ऊबर ने वहाँ मोर नचा दिया। वहाँ से मेरे को वापस लोकेशन पे मिल गई और मैं आ गया वापस शास्त्री नगर। और ऊबर का एल्गोरिथम थोड़ा सा अच्छा है, अगर आप आउटर पे अगर राइड लेके जाएंगे तो वो आपके लिए वहाँ राइड प्रिपेयर रखते हैं। हाँ थोड़े बहुत वहाँ इंसान रहना चाहिए, वापस मिल जाती है आपको, सिटी में वापस खाली नहीं भेजते। ओला में थोड़ा सा ये चक्कर है, वो आपको कहीं भी भेज देगी, यहाँ से कानपुर इटावा यूपी में टिका देगी, वहाँ जाओगे वहाँ आपकी आईडी ऑफलाइन हो जाएगी वापस। तो ये थोड़ा सा ऊबर का अच्छा है। अब यहाँ से बस कोई मानसरोवर की बच जाए, अब काफ़ी टाइम भी हो गया, सुबह से लगा हुआ, तो शायद ये लास्ट राइड है, नहीं होगी तो फिर एक राइड और होगी, फिर गुड नाइट।